चैप्टर 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू अल्फा, देन एक्स स्क्र इक्वल टू फर्स्ट पार्ट है साइन 2 अल्फा, साइन अल्फा, कॉस 2 अल्फा, कॉस अल्फा। तो हमने देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो कैसे करेंगे। ये जो गिवन है, सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूं, ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है, हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और देखना है एक्स स्क्वायर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करो, टैन को उधर ले जाओ। सारा सेम लिख रहा हूं मैं, टैन को उधर ले गया, ये बन गया टैन अल्फा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, टैन अल्फा के नीचे मैं 1 लिख सकता हूं ना, हम यहां पे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाते हैं। देखो क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी है, तो अगर हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएं तो हम इसको लिखेंगे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो ये ऊपर वाला a, ये b, तो लगा दो इसमें ये फॉर्मूला। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, a प्लस बी, यह आ गया a प्लस बी, b हो गया हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर a माइनस बी, ऊपर वाला a नीचे वाला b, ये आ गया हमारा a माइनस बी। सेम ही लिखना ऊपर नीचे, बस आपको माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। इसी तरह यहां पर भी c बाई डी को लिखना है c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, टैन अल्फा प्लस 1 अपॉन टैन अल्फा माइनस 1। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का होगा। देखो ध्यान से, ये भी माइनस का होगा, तो ये और ये काट रहा हूं, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे माइनस का। टैन अल्फा को चेंज कर रहा हूं, पहले दोबारा सुन लो, आप इनकी ब्रैकेट्स खोल के चेक करना, ये आएगा। ठीक है, अब टैन अल्फा को लिख रहा हूं साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, और यहां पर भी टैन अल्फा को लिख रहा हूं साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। हमें निकालनी है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, याद रखना, माइनस को ऊपर ले जाओ, इसका एलसीएम लो, ये बनेगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। और देखो कॉस अल्फा जब आप एलसीएम नीचे भी लोगे तो कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पर भी आएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करने जा रहा हूं, दोनों तरफ स्केयरिंग करो, स्केयरिंग बोथ साइड। तो ये प्लस हो जाएगा, इसका रूट कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि स्केयरिंग की है ना, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और नीचे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1, और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होता है साइन 2 अल्फा, तो ये आ जाएगा साइन 2 अल्फा। इसी तरह ये भी 1 हो जाएगा और ये भी साइन 2 अल्फा हो जाएगा। अब देखो एक स्टेप और करना है, अगर आप इसको कंपेयर करो 1 1 प्लस प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2 अल्फा, 1 1 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2 अल्फा, तो क्लियरली दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू
साइन 2 अल्फ़ा। तो हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा निकाल दिया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? ये हमारा ए ऑप्शन हो गया। तो आप ए को टिक कर लेना, ठीक है। तो हमारा पहले फर्स्ट मल्टीपल चॉइस का आंसर है ए। ए है हमारा साइन 2 अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ tan cos इनवर्स 1/√5√2 माइनस साइन इनवर्स 4/√17 इज। अब ऑप्शन देखो क्या है, √29/3, सेकेंड ऑप्शन 29/3, थर्ड √3/29 और फोर्थ 3/29। अब हमने देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो मैं क्वेश्चन उतार रहा हूं यहां पर। देखो ये जो आपको कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स दिख रहे हैं ना, मैं इन दोनों को ना टैन में चेंज करूंगा। देखो कैसे, इन दोनों को मैं टैन में चेंज करने जा रहा हूं, ठीक है। देखो ये है कॉस इनवर्स। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 1, हाइपोटेन्यूज है 5√2। अब आप परपेंडिकुलर निकालो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 इंटू 2 50 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 50 में से 1 गए 49, 49 का रूट 7। अब tan इनवर्स क्या होता है? tan इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 7 और बेस है 1, तो 7/1 7। ये मैंने इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह हम साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूज है √17। पीजीटी लगा के बेस निकालो, देखो कैसे निकलेगी। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे 17, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, बेस 17 में से 16 गए 1 और 1 का रूट हो जाएगा 1। अब tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 4, बेस है 1, 4/1 4। दोनों को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये होती है कि एक्स वाई जो है वो -1 से बड़ा होना चाहिए। दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्स वाई जो है वो -1 से बड़ा होना चाहिए। देखो x है यहाँ पे 7 और y है 4, 7 4 जा 28, 28 तो -1 से बड़ा होता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स, देखो क्या फॉर्मूला है, x माइनस वाई, x है 7 और y है 4 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। एक्स वाई हो गया 7 इंटू 4 28। इन दोनों को काट दो तो ये बनेगा 3/29। अब देख लो ऑप्शन कौन सा, ये देखो डी ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट है cot इनवर्स x, सेकेंड cot इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x नन ऑफ दीज। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है, ठीक है। पहले तो हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना पहले, ठीक है। ऑप्शन याद कर लो, देख लो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। इसको ना मैं ए लेट कर रहा हूं, लेट ए इक्वल टू tan इनवर्स x, tan उधर जाएगा, tan ए हो जाएगा x, x के नीचे 1 लगा सकता हूं। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आ गया हमारा x, बेस आ गई 1, पीजीटी लगा के हाइपोटेन्यूज निकालो, क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर जाएगा, ये बनेगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कोसेक, हमने इसको a पुट किया तो ये बना कोसेक a। तो कोसेक a होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है √1 प्लस एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर है x।
तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू ये आ गई 2 tan इनवर्स, इस पूरे की वैल्यू क्या आई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस, अब देखो यहां पे भी ध्यान से सुनना, कॉट इनवर्स एक्स को मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, यहां पे थोड़ी अच्छी जगह। कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 1/x, है ना। अगर मैं tan को उधर ले जाऊं तो ये बनेगा tan कॉट इनवर्स x इक्वल टू 1/x। इसका मतलब tan कॉट इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं 1/x। ये देखो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लो। अगर आपको याद हो ये क्वेश्चन हमने पीछे किया भी है, मैंने आपको 4 सब्स्टिट्यूशन कराई थी पीछे वाली एक्सरसाइज में। वहां पे मैंने आपको बताया था अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो x को a tan थीटा या a cot थीटा कुछ भी पुट कर लो, है ना। तो यहां पर देखो 1 है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो देखो बन रही है ना ये, तो x को क्या पुट करना है a tan थीटा, लेकिन a है 1 तो x को क्या लेंगे tan थीटा। tan को उधर ले जाओ, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x, ठीक है। अब ये वैल्यूज इसमें डालो। ये वैसे आपकी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अगर आप एनसीईआरटी में देखो, यहाँ tan थीटा डालोगे तो ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब sec थीटा को चेंज करो, sec थीटा होता है 1/cos थीटा और tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा। एलसीएम लोगे cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो एलसीएम लिया, cos थीटा यहाँ गया तो ये cos और ये cos कैंसिल हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो ये बनेगा 2 tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और साइन थीटा का भी फॉर्मूला लगा दो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो पीछे क्या बचा साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस होता है tan, तो ये बनेगा tan थीटा बाय 2, tan tan कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा थीटा बाय 2, 2 कैंसिल, पीछे बचा थीटा, और थीटा देखो क्या लिया था tan इनवर्स x। तो अब ऑप्शन देखो कौन सा है, ये ऑप्शन है सी, चेक कर लो, tan इनवर्स x आंसर आ गया। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो सी ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ cos इनवर्स x बाय a प्लस cos इनवर्स y बाय b इक्वल टू अल्फा, देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy cos अल्फा अपॉन ए बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, क्या ऑप्शन होगा, या तो साइन स्क्वायर अल्फा या कॉस स्क्वायर अल्फा या टैन स्क्वायर अल्फा या कॉट स्क्वायर अल्फा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कॉस इनवर्स वाई बाय बी इक्वल टू अल्फा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। ये आइडेंटिटी होती है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। तो ये बनेगा कॉस इनवर्स, सबसे पहले देखो क्या एक्स वाई, ये एक्स है ये वाई है, तो ये बनेगा एक्स वाई अपॉन ए बी, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई किया। फिर अगला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करो, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। ठीक है, हमें निकालना है ये निकाल के देखना है किसके इक्वल आता है, तो आप ध्यान रखना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नहीं तो पहले से उतार लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो क्या करो, कॉस को उधर ले जाओ,
ये ऐसे बनेगा। अभी तक मैं सारा सेम लिख रहा हूँ। ये कॉस उधर जाएगा तो बनेगा कॉस अल्फा। अब क्या करो, रूट वाले को एक तरफ करो और बाकियों को एक तरफ, इसको इधर लाओ। एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू अंडर रूट वाले को मैं उधर ले गया। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे स्केयरिंग करूंगा, स्केयरिंग बोथ साइड। इसका स्केयर करो, ए माइनस बी का होल स्केयर लगाओ, क्या बनेगा, ए स्केयर, ये देखो ए स्केयर लिखा मैंने, प्लस बी स्केयर कॉस स्केयर अल्फा माइनस 2ab 2xy कॉस अल्फा अपॉन ए बी। और जब इधर स्केयरिंग करोगे दोनों के रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और देखते हैं ऑप्शन क्या आता है। एक्स स्केयर वाई स्केयर अपॉन ए स्केयर बी स्केयर कॉस स्केयर अल्फा माइनस 2xy कॉस अल्फा अपॉन ए बी। 1 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा। फिर इसको इससे माइनस एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर, और इसको इससे प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर अपॉन ए स्केयर बी स्केयर। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। ये दोनों टर्म्स को इधर लेके जा रहा हूं और कॉस स्केयर अल्फा को इधर ला रहा हूं, ये इधर आएगा तो बनेगा एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, और ये पहले लिख रहा हूं। फिर ये इधर आएगा प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर, यहां बनेगा 1, और ये कॉस स्केयर अल्फा उधर चला जाएगा। 1 माइनस कॉस स्केयर अल्फा होता है साइन स्केयर अल्फा। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, साइन स्केयर अल्फा आ गया आंसर। ऑप्शन ये ही निकालना था हमें, तो ये किसके इक्वल आ गया, साइन स्केयर अल्फा के। तो ऑप्शन है ए को टिक कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्केयर इक्वल टू साइन इनवर्स 3/√10 इज। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो देखना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो मैं आपको सीधा सा समझाता हूँ, इसको ना आप tan में कन्वर्ट करो। देखो कैसे करेंगे, पहले लिख दो tan इनवर्स। देखो ये है कॉस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस है हमारी y, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 1 प्लस वाई स्केयर। परपेंडिकुलर निकालो, परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, हाइपोटेन्यूज का स्केयर, इसका स्केयर करोगे 1 प्लस वाई स्केयर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर, इसका स्केयर करो बेस का, तो परपेंडिकुलर देखो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 1 और बेस है y। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट इसको भी tan में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 10, पीजीटी लगा के बेस निकालो, इसका स्केयर करोगे tan आएगा, 3 का स्केयर 9 और बेस का स्केयर, तो 10 में से 9 के 1 तो बेस आ जाएगी 1। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 बेस 1, 3 अपॉन 1 3। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन वाई 1 माइनस एक्स इंटू 1/y इक्वल टू tan इनवर्स 3। ये और ये काट दो। अब इनका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई, वाई माइनस एक्स अपॉन वाई, ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा ये। अब हमने क्या करना है, हमने हिट एंड ट्रायल यूज़ करना है इसमें। देखो कैसे, सबसे पहले दिए x1, अगर y2 आ गया तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। x को 1 डालो, यहाँ डालो, x को 1 डाल रहा हूँ। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, ये बनेगा 3y माइनस 3, इसको इधर ले आओ और इसको इधर, ये बनेगा 1 प्लस 3 3y माइनस वाई, तो 4 इक्वल टू 2y। तो y देखो 2 आ गया, मैंने x को 1 डाला और y कितना आ गया, 2 आ गया, तो इसका मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चेक करो, देख लेते हैं दूसरा भी चेक कर लेते हैं, आपको ऐसा ना लगे कि एक ही डाला।
x को 2 डालो, अगर y आ गया 1 तो हमारा ये वाला भी सही हो सकता है। इसमें x को 2 डालो, ये बनेगा 2x प्लस 1 अपॉन x की जगह 2, y माइनस 2 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3y, 3 2 ज़ा 6। एक सेकेंड, मैंने कुछ यहाँ पे ये y है, y, ठीक है। 6 को इधर ले जाओ, 1 प्लस 6 7, 3y में से 2y, देखो y 7 आ रहा है तो y 1 नहीं आया, इसका मतलब a वाला ठीक है। तो हेंस a ऑप्शन है इसका, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 6 देन x इक्वल टू a दिया 1/2, b √3/2, माइनस 1/2 या नन ऑफ दीज। तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये जो कॉस इनवर्स x है ना, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। ये तो हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स x को उधर ले जाओ, तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। ये आप यहाँ पे यूज़ करो, माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 6। ये बनेगा साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 6। इस पाई बाय 2 को उधर ले जाओ, ये देखो ये दोनों सेम है तो ये बन जाएंगे 2 साइन इनवर्स x। इसको उधर ले जाओ, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2, अब एलसीएम लेके ऐड कर लो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3। ये 2 2 कैंसिल, साइन को उधर ले जाओ, x आ जाएगा साइन पाई बाय 3, और साइन 60 डिग्री होता है, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, बी ऑप्शन है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, साइन कॉट इनवर्स टैन कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है x, दूसरा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा 1/x और चौथा नन ऑफ दीज। तो देखो कैसे करेंगे, कॉट इनवर्स टैन कॉस इनवर्स x, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस टैन को ना मैं कॉट में कन्वर्ट करूंगा। देखो कैसे, टैन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, इसको ना थीटा पढ़ो, लिख सकते हैं ना ऐसा, तो वही करने जा रहा हूं। साइन कॉट इनवर्स, ये है टैन थीटा, टैन थीटा को लिखते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा है यहां पे कॉस इनवर्स x, ठीक है। ये और ये कट जाएगा तो ये बनेगा साइन 90 माइनस कॉस इनवर्स x। अब इसको थीटा पढ़ो, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये बनेगा कॉस थीटा, थीटा है हमारा कॉस इनवर्स x, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा x। तो ऑप्शन आ गया ए, ए है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाय 4 इज, फर्स्ट ऑप्शन है 2 3 1 नन ऑफ दीज। मतलब क्वेश्चन है कि x की कितनी वैल्यूज निकल सकती है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कि x की कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2 निकलेंगी, 3 निकलेंगी, 1 निकलेगी या कोई भी नहीं निकलेगी। तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे हम, देखो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन इसके लिए ना कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक्स वाई -1 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 6x²। अब x² तो हमेशा पॉजिटिव होता है और 6 भी पॉजिटिव है, तो ये -1 से बड़ा होगा, ठीक है। और पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, ये और ये कट जाएगा, ये बनेगा 5x, और ये पूरी यहाँ पे 1 है ना, ये पूरी टर्म इधर लेके आ रहा हूँ, ये बनेगा 1 माइनस 6x²। अब इसकी मिडिल टर्म तोड़ेंगे, इन दोनों को इधर ले आओ,
इसकी मिडिल टर्म तोड़ के देखते हैं कितने सोल्यूशन आते हैं। ये बनेगा 6x माइनस एक्स माइनस 1, 6x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1, तो ये बनेगा 6x प्लस 1 और 6x माइनस 1। तो आपके सामने ये x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 1/6 और एक आएगी -1। तो कितने सोल्यूशन आ गए? दो सोल्यूशन आ गए, 2 सोल्यूशंस। तो ऑप्शन है ए को टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स tan 5π/4 एंड बीटा इक्वल टू tan इनवर्स माइनस tan 2π/3, देन देखना इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले मैं अल्फा को सॉल्व करूंगा, फिर बीटा को। देखो tan इनवर्स, इसको ना मैं ऐसा लिख रहा हूं, पाई प्लस π/4। ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? ये गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा tan इनवर्स tan π/4। अगर आपको नहीं समझ आया आप ये भी लिख सकते हो, tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा। ठीक है, tan कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि ये इसकी रेंज में आ रहा है, -π/2 और π/2 की रेंज में आ रहा है। ठीक है, यहां नहीं काट सकते थे क्योंकि ये इसकी रेंज में नहीं आता। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही सीखा हुआ है। तो आंसर आ गया π/4। 4 को उधर ले जाओ, तो 4 अल्फा हो जाएगा इक्वल टू पाई। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू बीटा को सॉल्व करते हैं। बीटा आपके सामने लिखी है, tan इनवर्स माइनस tan 2π/3। अब देखो मैं आपको ना यहाँ पे 2π/3 की वैल्यू सॉल्व कर देता हूँ। 2π/3 होता है, π/3 हो गया 60, 60 इंटू 2 120। 120 को हम लिखते हैं 180 माइनस 60। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan 60। tan 60 की वैल्यू √3 ना, tan 60 की वैल्यू नहीं, हम पता क्या करते हैं, सीधा यहाँ पर मैं वैल्यू नहीं डाल रहा, या डालनी है तो डाल लो। कितनी वैल्यू आई इसकी? tan 60 की वैल्यू √3, तो ये बनेगा -√3। ये देखो ये प्लस हो जाएगा। अब tan इनवर्स √3 कब होता है? tan इनवर्स √3 होता है 60 डिग्री पे, तो 3 को इधर ले जाओ, 3 बीटा हो जाएगा पाई के बराबर। तो देखो 4 अल्फा पाई के बराबर, 3 बीटा पाई के बराबर। इसका मतलब हैंस 4 अल्फा इक्वल टू 3 बीटा। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, 4 अल्फा इक्वल टू 3 बीटा। ऑप्शन है ए को टिक कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स tan 5π/4 एंड बीटा इक्वल टू tan इनवर्स माइनस tan 2π/3, देन देखना इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले मैं अल्फा को सॉल्व करूंगा, फिर बीटा को। देखो tan इनवर्स, इसको ना मैं ऐसा लिख रहा हूं, पाई प्लस π/4। ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? ये गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा tan इनवर्स tan π/4। अगर आपको नहीं समझ आया आप ये भी लिख सकते हो, tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा। ठीक है, tan कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि ये इसकी रेंज में आ रहा है, -π/2 और π/2 की रेंज में आ रहा है। ठीक है, यहां नहीं काट सकते थे क्योंकि ये इसकी रेंज में नहीं आता। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही सीखा हुआ है। तो आंसर आ गया π/4। 4 को उधर ले जाओ, तो 4 अल्फा हो जाएगा इक्वल टू पाई। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू बीटा को सॉल्व करते हैं। बीटा आपके सामने लिखी है, tan इनवर्स माइनस tan 2π/3। अब देखो मैं आपको ना यहाँ पे 2π/3 की वैल्यू सॉल्व कर देता हूँ। 2π/3 होता है, π/3 हो गया 60, 60 इंटू 2 120। 120 को हम लिखते हैं 180 माइनस 60। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan 60। tan 60 की वैल्यू √3 ना,
tan 60 की वैल्यू नहीं, हम पता क्या करते हैं, सीधा यहाँ पर मैं वैल्यू नहीं डाल रहा, या डालनी है तो डाल लो। कितनी वैल्यू आई इसकी, tan 60 की वैल्यू √3, तो ये बनेगा -√3। ये देखो ये प्लस हो जाएगा। अब tan इनवर्स √3 कब होता है, tan इनवर्स √3 होता है 60 डिग्री पे, तो 3 को इधर ले जाओ, 3 बीटा हो जाएगा पाई के बराबर। तो देखो 4 अल्फा पाई के बराबर, 3 बीटा पाई के बराबर, इसका मतलब हैंस 4 अल्फा इक्वल टू 3 बीटा। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, 4 अल्फा इक्वल टू 3 बीटा, ऑप्शन है ए को टिक कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन √1 + cos 2x √2 साइन इनवर्स, एक सेकेंड, ये साइन इनवर्स नहीं होगा, साइन होगा ना, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ये साइन, ये नहीं है इनवर्स, और x दिया हुआ है -π to π। अब हमने देखना है इनमें से कितने सोल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने हैं। नंबर मतलब कोई 0 सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin² x, नहीं 2 cos² x होता है। 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x √2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा x, ये बनेगा √2 cos x √2x। देखो ये दो ही कंडीशन पे सेटिस्फाइड होगा। इसकी इंटरवल है -π to π, ठीक है, -π/2 और π/2, इस फॉर्म में इंटरवल बनेगी। देखो इस केस में एक ये इंटरवल बनेगी, एक ये। इस केस में जो इसका आंसर होगा ना π/2 to π के बीच में, ये वो बनेगा -π और -x, ठीक है। इस केस में जो इसका सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा x - π, और इसमें कोई भी नहीं बनेगा, तो इसके सिर्फ 2 सोल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशंस। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया सी पार्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है, इफ x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 सच दैट x y इक्वल टू 1, देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। क्या प्रॉपर्टी बताई थी, अगर x और y दोनों 0 से छोटे हैं, अब चेक करना, मैंने पीछे लिखाई है आपको, प्रॉपर्टी बताई थी -π प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताई हुई है, ठीक है। अब क्या करो, यहां पे x y की वैल्यू डाल दो। देखो x y की वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 1। तो देखो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, तो समथिंग अपॉन 0 वो बनता है इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री पे। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा -π/2, और ये ऑप्शन बी को टिक कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ u इक्वल टू cot इनवर्स √tan थीटा माइनस tan इनवर्स √tan थीटा tan π/4 माइनस देन tan π/4 माइनस u/2 इक्वल टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो ये u लिखा है मैंने, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो √tan थीटा ना इसको x ले रहा हूँ, इससे क्या होगा, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। ये बनेगा u इक्वल टू cot इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x, है ना। अब cot इनवर्स x को tan में चेंज करते हैं। देखो cot इनवर्स x को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x, यही यहां लिखने जा रहा हूं, π/2 माइनस
tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स। ये दोनों कितने हो जाएंगे? 2 tan इनवर्स एक्स, इसको मैं इधर ला रहा हूँ, ये बनेगा 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू u को उधर ले जाओ तो ये बनेगा π/2 माइनस यू। इस 2 को इन दोनों के नीचे लाओ, tan इनवर्स एक्स बन जाएगा π/4 माइनस ये u इसके नीचे आ जाएगा 2, tan को उधर ले जाओ, x इक्वल टू tan π/4 माइनस u/2। अब पहले यहां पर tan π/4 माइनस u/2 लिखो, वो किसके बराबर है? वो है x के बराबर। और x देखो क्या लिया था? रूट tan थीटा। अगर आप देखो यही हमें निकालना था। tan π/4 माइनस u/2 क्या आया? रूट tan थीटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया? ए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। इफ cos इनवर्स x/3 प्लस cos इनवर्स y/2 इक्वल टू θ/2 देन 4x² माइनस 12xy cos θ/2 प्लस 9y²। इन चारों में से देखना कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखो क्या करेंगे, ये जो आपके पास cos इनवर्स x/3 और cos इनवर्स y/2 दिख रहा है ना, इनके बीच में हम फॉर्मूला लगाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x² √1 माइनस y²। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो। सबसे पहले xy, ये x है ये y है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, xy अपॉन 3 2 ज़ा 6 माइनस √1 माइनस x², इसका स्केयर करो, ये बनेगा x²/9 इंटू √1 माइनस y², इसका स्केयर करोगे y²/9। इस cos को उधर ले आओ, ये इधर आके बनेगा cos θ/2। ठीक है, फिर क्या करो, रूट वाला एक तरफ करो और इसको एक तरफ करो। ये देखो मैं लिख रहा हूं xy अपॉन 6, xy अपॉन 6, इसको इधर लाओगे तो ये बनेगा माइनस cos θ/2 इक्वल टू √1 माइनस x²/9, और ये ना 4 आएगा, गलत लिखा मैंने, 2 का स्केयर करोगे 4 आएगा। अब यहां पे स्केयरिंग कर दो। स्केयरिंग करने से क्या होगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्केयर लगाओ, इसका स्केयर बनेगा x² y² अपॉन 36, इसका स्केयर करोगे cos² θ/2 माइनस 2ab 2xy अपॉन 6 cos θ/2, इन दोनों का स्केयर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं आगे। यहां पर इसको तो सेम लिखो, x² y² अपॉन 36 प्लस cos² θ/2 माइनस 2xy cos θ/2, ये और ये काट के ना यहाँ 3 लिख दो। ठीक है, इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, ये बनेगा 1 माइनस y² अपॉन 4, इसको करोगे माइनस x²/9 प्लस x² y² अपॉन 36, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल कर दो, इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, ये बनेगा x² अपॉन 9 y² अपॉन 4, फिर ये वाली टर्म लिख रहा हूँ माइनस xy cos θ/2 अपॉन 3 इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ 1 माइनस cos² θ/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो, 9 4 और 3 का एलसीएम आएगा 36 ही आता है ना, 9 4 था 36। तो यहाँ पर कौन कितना मल्टीप्लाई होगा, 4x², यहाँ पर 9y²। पहले ना ये लिख देता हूँ,
यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 12xy कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ पर 9y²। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का, है ना। अब देखो साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो 2 को उठा के इधर ले आओ, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो ये 2 और ये 18 काट दो, 18 को इधर मल्टीप्लाई करो, तो 4x² माइनस 12x, यहाँ पे y भी था, 12xy कॉस थीटा बाई 2 9y² इक्वल टू 18, इधर मल्टीप्लाई करो 18 माइनस 18 कॉस थीटा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है सी। तो सी को टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन आ गया हमारा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इफ अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 3x अपॉन 2y माइनस एक्स, बीटा दिया हुआ है tan इनवर्स 2x माइनस वाई अपॉन रूट 3y, देन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 3। तो देखो कौन सा ऑप्शन आता है। देखो क्या करेंगे, हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू यहां डालो, ये देखो मैंने अल्फा की वैल्यू डाल दी, फिर माइनस बीटा की, ये वैल्यू मैंने बीटा की डाल दी, ठीक है। यहां पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y, ये पूरा x है, ये y है। ये देखो मैं लिख रहा हूं x माइनस y, ये पूरा y है, अपॉन अंडर रूट 3y। इसी तरह यहां पर भी 1 प्लस एक्स वाई, ये x ये y, अपॉन 2y माइनस एक्स इंटू 2x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 3y, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो इसका एलसीएम आएगा 2y माइनस एक्स अंडर रूट 3y, तो ये इधर मल्टीप्लाई होके बनेगा 3xy। और ये देखो यहाँ पर ना ये ऐसे बनेगा, मैं थोड़ा सा रफ में करके बताता हूँ, माइनस ये ऐसा बनेगा ना, और ये इधर आएगा तो बनेगा 2y माइनस एक्स। इसमें से ना मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, जिससे क्या होगा ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये ऐसा बनेगा प्लस x माइनस 2y। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 2x² माइनस 4xy, फिर इसको इससे माइनस xy प्लस 2y²। फिर नीचे भी ऐसी एलसीएम लो, नीचे बनेगा 2y माइनस एक्स रूट 3y, ये दोनों मल्टीप्लाई करके इधर लिखो। ये देखो क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई बनेगा 2y², 2 रूट 3y y², फिर इसको इससे माइनस एक्स रूट 3y, है ना। फिर आगे इन दोनों को इससे प्लस 2x स्क्वायर रूट 3, और इसको इससे माइनस xy रूट 3, है ना, माइनस xy रूट 3। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहां बचेगा tan इनवर्स 3xy में से, ये देखो ये 5 है, पहले तो लिख रहा हूं 2x² प्लस 2y², ये बचेगा माइनस 2xy अपॉन, इन सब में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, रूट 3 कॉमन है, रूट 3 बाहर निकालो। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 2x², फिर 2y², और ये देखो दोनों सेम है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे 2xy, ये पूरी टर्म कैंसिल, तो ये बना tan इनवर्स 1/√3। ये कब होता है 1/√3? π/6 पे। तो ऑप्शन ए को टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है ए।
आप चेक कर सकते हो, देखो a पाई बाय 6 है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, लेट f ऑफ x इक्वल टू e रेज टू पावर cos इनवर्स साइन x प्लस पाई बाय 3 देन फाइंड f 8 पाई बाय 9। ऑप्शन हमारे चारों हमारे सामने दिए हैं। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है f 8 पाई बाय 9। तो आप क्या करो, ये f ऑफ x दिया हुआ है ना, x की जगह 8 पाई बाय 9 डाल दो। ये बनेगा cos इनवर्स साइन x की जगह 8 पाई बाय 9 डालो। ठीक है, इसका एलसीएम लो, ये बनेगा 9 एलसीएम आ जाएगा। तो ये बनेगा कितना, 11 पाई बाय 9। आप चेक करो एलसीएम लेके, ये 3 इधर जाएगा, 8 पाई प्लस 3 पाई 11 पाई बाय 9। अब देखो 11 पाई बाय 9 को मैं क्या करूँगा, ऐसा लिखूँगा 2 पाई प्लस, एक सेकेंड रुकना, 2 पाई पाई रखते हैं ना, पाई प्लस 2 पाई बाय 9। अगर आप चेक करो एलसीएम लोगे यही आएगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2 पाई बाय 11, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस साइन को ना कॉस में कन्वर्ट करूंगा। कैसे, देखो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा लिखेंगे, माइनस, सुनो ध्यान से, माइनस साइन थीटा को मैं लिखने जा रहा हूं कॉस 90 प्लस थीटा। तो देखो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स माइनस साइन थीटा पाई बाय 2 प्लस 2 पाई बाय 9। तो ये और ये कट जाएगा। तो देखो इनका एलसीएम लो, 9 2 ज़ा 18, ये बनेगा 9 पाई प्लस 4 पाई, 9 पाई प्लस 4 पाई हो गया 13 पाई। तो आंसर आ गया 13 पाई बाय 18। अब चेक करो, ये ऑप्शन है हमारा बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, tan इनवर्स 1 बाय 11 प्लस tan इनवर्स 2 बाय 11 इज इक्वल टू, देखना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहां पर हम tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाएंगे। वो बनता है tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, यही होता है ना। तो इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करने जा रहा हूं। अब ये बनेगा 3 बाय 11, ये 121 में से 2 गया, ये मैंने डायरेक्टली कर दिया, ये आ गया, ये बनेगा। तो इसको इससे काटो, ये उल्टा करके ऊपर आएगा, 11 3 ज़ा 21 33। तो ऑप्शन आ गया, ये आंसर आ गया। अब इनमें से देखो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, नन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इफ cos इनवर्स x बाय 2 प्लस cos इनवर्स y बाय 3 इक्वल टू थीटा देन 9x स्क्र माइनस 12xy प्लस इंटू कॉस थीटा प्लस 4y स्क्र इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शन दिए हैं। तो हमने देखना है ये पूरी टर्म किसके इक्वल आती है। तो देखो इनके बीच में मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का ये फॉर्मूला होता है cos इनवर्स एक्स वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्र। तो ये बनेगा cos इनवर्स, सबसे पहले देखो क्या है, x इंटू वाई, ये x है ये y है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा एक्स वाई 3 2 ज़ा 6 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, इसका स्क्र करो एक्स स्क्र बाय 4 इंटू अंडर रूट, फिर इसका स्क्र करना है इक्वल टू थीटा। इस cos को उधर ले जाओ, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्र बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र बाय 9 इक्वल टू कॉस थीटा। अब इस रूट को पूरे को इधर ले आओ और कॉस थीटा को इधर ले जाओ, तो ये बनेगा एक्स वाई अपॉन 6 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र बाय 4
इंटू 1 माइनस वाई स्केयर बाय 9। अब दोनों तरफ स्केयरिंग करो। स्केयरिंग करने से क्या होगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्केयर लगा दो। ये बनेगा a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab 2xy कॉस थीटा अपॉन 6, और इन दोनों के रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये बनेगा, ये y था 1 माइनस वाई स्केयर बाय 9। अब ये और ये कट गया, एक्स स्केयर बाय वाई स्केयर बाय 36 प्लस कॉस स्केयर थीटा माइनस एक्स वाई कॉस थीटा अपॉन 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 1 माइनस वाई स्केयर बाय 9 माइनस एक्स स्केयर बाय 4, और ये बन जाएगा प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर अपॉन 36। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। अब देखो ये दोनों टर्म्स उस तरफ लेके जा रहा हूँ और कॉस स्केयर थीटा को इधर लाओ, ये इधर आएगा एक्स स्केयर बाय 4, फिर ये वाली टर्म लिख रहा हूँ एक्स वाई कॉस थीटा अपॉन 3, और ये टर्म उधर आएगी वाई स्केयर बाय 9 इक्वल टू 1, और ये कॉस स्केयर थीटा इधर आके 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा बनेगा। इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम आएगा 4 9 36, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 9x स्केयर माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y स्केयर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा होता है साइन स्केयर थीटा। इस 36 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा इक्वल टू 36 साइन स्केयर थीटा। तो आप देखो हमें ये चीज़ निकालनी थी और ये किसके इक्वल आ गया 36 साइन स्केयर थीटा, तो इसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 8 देन x इक्वल टू, देखना कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स 3 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 3x इक्वल टू tan इनवर्स 8। ये और ये काट दो, इसको उधर ले आओ तो ये बनेगा 8 माइनस, ये देखो मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 माइनस 3 8 24, 24 को इधर ले आओ, x प्लस ये 25 हो जाएगा और 8 में से 3 के 5, तो ये बनेगा 1/5। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, 18 का ऑप्शन है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33 π/5। देखना कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इसको ना मैं तोड़ के लिख रहा हूं, इसको देखो मैं लिख रहा हूं 6 पाई प्लस 3 π/5। अब चेक कर लो, 6 5 30, 30 प्लस 3 33। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखो ये होता है 2 पाई, ये होता है 4 पाई, ये होता है 6 पाई। 6 पाई हो गया यहाँ तक। अब इसमें प्लस कर रहे हैं, प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा कॉस 3 π/5। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप ये सुन लो, कॉस 6 पाई प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। देखो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको भी यही लिखने जा रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा है हमारा 3 π/5। तो ये बनेगा, एलसीएम ले लो इसका, ये कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे आएगा 5 पाई माइनस 6 पाई, तो ये बनेगा माइनस π/10। अब साइन ये होता है माइनस 18 डिग्री, तो ये साइन की रेंज होती है माइनस 90 से 90, तो उनके बीच में माइनस 18 आएगा, तो हम इन दोनों को काट के आंसर लिख देंगे माइनस π/10। रीज़न क्या देना है, साइन इनवर्स की रेंज होती है माइनस 90 से 90 के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 5 π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 5 π/3।
तो देखो कैसे करेंगे। इसको 5π/3 को मैं तोड़ के लिख रहा हूं, देखो कैसे, पाई माइनस, एक सेकेंड रुकना, अगर मैं यहां पे 2 रखता हूं और यहां, हाँ अब ठीक है, देखो एलसीएम लो, 3 2 6, 6 पाई में से पाई गए 5π/3। इसी तरह हम इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस π/3। अब देखो ये है कौन से क्वाड्रेंट में, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा कॉस π/3। और ये है कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा साइन π/3। ये और ये कटेगा π/3 और ये कटेगा, ये भी π/3, तो आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, साइन 2 कॉस इनवर्स -3/5 इज इक्वल टू, देखना इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो मैं यहां पर वही लिखने जा रहा हूं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2 पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, अब आप ना इसको थीटा पढ़ो, इस पूरे को थीटा, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा साइन थीटा 2 कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, अब मैं इसको ना ए लेके चल रहा हूं, देखो यहां लिख रहा हूं ए इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5, कॉस को इधर ले आओ, कॉस ए हो जाएगा 3/5, इसकी ट्रायंगल बना रहा हूं, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, पीजीटी लगाओ और परपेंडिकुलर निकालो, अब निकाल लेना, मैंने 4 सीधा ही निकाल दिया। ठीक है, अब देखो माइनस साइन, इसको हमने ए लिया, ये बना साइन 2a, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बनेगा -2 साइन ए कॉस ए। अब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज 5, और कॉस होता है, कॉस तो आपके सामने दिया हुआ है 3/5, तो ये कितना बनेगा, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 5 5 ज़ा 25, आंसर आ गया -24/25, तो वो कौन सा ऑप्शन है, डी। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन -600, है ना। अब हमें बताना है थीटा की क्या वैल्यू हो सकती है, तो बड़ा ही सिंपल है, सबसे पहले माइनस को बाहर निकालो, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस साइन 600। अब देखो 600 को मैं लिख रहा हूं माइनस साइन 540 प्लस 60। अब 540 देखो कहां पे गया, ये हो गया 360, ये हो गया 540, यहां पर है, और 540 में प्लस कर रहे हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो बाहर पहले का माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा साइन 60, साइन साइन कट जाएगा, पीछे बचेगा 60, 60 को हम π/3 भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ 3 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस 4 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस 2 टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू π/3, हमें निकालना है x की वैल्यू। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अब देखो ये फॉर्मूला होता है 2 टैन इनवर्स x का, ये सारे जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं ये सब 2 टैन इनवर्स x के हैं, ये मैंने सब लिखाए हैं, ये भी 2 टैन इनवर्स x का फॉर्मूला है, और ये भी 2 टैन इनवर्स x का फॉर्मूला है।
आप चेक कर सकते हो, इक्वल टू पाई बाय 3। ये हो जाएगा 6 tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 8 tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स एक्स। अब देखो 6 प्लस 4 10, 10 में से 8 गए, 2 tan इनवर्स एक्स। 2 को इसके नीचे लाओ, tan इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6। tan को उधर ले जाओ, x हो जाएगा tan पाई बाय 6, और tan पाई बाय 6 होता है 1/√3। तो ऑप्शन है ए, क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है 4 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई, देन दी वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है। देखो ये जो 4 cos इनवर्स x है ना, इसको तोड़ के लिख रहा हूं मैं, 3 cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई। अब cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का फॉर्मूला तो आपको पता है, किसके बराबर होता है ये होता है पाई बाय 2 के। तो पाई बाय 2 को उधर ले जाओ, पाई में से पाई बाय 2 गया, कितना बचता है, पाई बाय 2 ही बचता है ना। अब क्या करो, 3 को इसके नीचे लाओ, कितना बचेगा, 3 2 ज़ा 6, ये बनेगा पाई बाय 6। और cos को उधर ले जाओ, x हो जाएगा cos पाई बाय 6, और cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है tan इनवर्स x प्लस 1/x-1 प्लस tan इनवर्स x-1/x इक्वल टू tan इनवर्स -7। हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों के बीच में ना मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, x, ये देखो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया दोनों के बीच में, इक्वल टू tan इनवर्स -7। ये और ये कट गया। अब आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम आएगा x माइनस 1 x, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होके बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने इधर, इधर भी अब एलसीएम लो, यहां पर भी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने डायरेक्टली किया, आप चेक कर लो, ये और ये कैंसिल हो गया, यहां पर ये और ये कैंसिल। देखो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स में से 2x के माइनस एक्स और प्लस 1। अब यहां पे देखो क्या बना, x प्लस 1, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो ये बनेगा -7x और -7। इन दोनों को इधर लाओ, तो ये बनेगा -8x और ये बनेगा +8, है ना। अब क्या करो, 2 देखो कॉमन है, 2 कॉमन निकाल के काट दो, तो सीधा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप चेक कर लो, तो स्क्वायर को उधर ले जाओ, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। चेक करो कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन है। तो अब हमारा 25 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, इफ कॉस इनवर्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स, देन हमें x की वैल्यू निकालनी है, वो देखनी है इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है। तो देखो कैसे करेंगे, कॉस इनवर्स x को ना मैं साइन में चेंज करूंगा। देखो कैसे, कॉस इनवर्स x को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x, लिख सकते हैं ना ऐसा। इसको उधर ले जाओ, ये बनेगा ग्रेटर देन, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 साइन इनवर्स x। इस 2 को इसके नीचे लाओ, ये बनेगा π/4। साइन को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा साइन π/4 ग्रेटर देन x। अब मैं x को पहले लिख रहा हूं, x लेस देन साइन π/4। अब देखो साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2,
साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? अब देखो x लेस देन साइन पाई बाय 4 हो गया, इसका मतलब x जो है 1/√2 से साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2। अब साइन 1/√2 के पीछे कौन सी वैल्यू आएगी? अगर आप देखो तो वो आएगी x 1/√2 और 1 के बीच में आएगा आंसर इसका। किसके बीच में आएगा? 1/√2 और 1 का। देखो मैंने यहाँ पे ना 1/√2 इंक्लूड नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, पर साइन 1 तो होगा ना, वहाँ पे तो इंक्लूड हो जाएगा ना ये। तो क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा ऑप्शन है? ए पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, सी इज ए राइट एंगल। तो ये सी आ गया राइट एंगल, ये ए ले लो, ये बी ले लो। ठीक है। ए के सामने वाली साइड को ए मानो, बी के सामने वाली को बी और सी के सामने वाली को सी। तो पीजीटी लगा लो, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने पीजीटी लगाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें इसको सॉल्व करके आंसर देखना कौन सा आता है। तो देखो इन दोनों में फॉर्मूला लगा रहा हूं, a अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए 1 माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इंटू बी अपॉन सी प्लस ए। करो इसको सॉल्व। इसका एलसीएम ले लो, ये बनेगा b प्लस सी प्लस ए, इसको इससे मल्टीप्लाई ए सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। इसी तरह नीचे भी, इधर भी एलसीएम लो, b प्लस सी प्लस ए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बी सी प्लस बी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ए और माइनस ए बी। ठीक है, देखो ये और ये कैंसिल, tan इनवर्स। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, पहले ए सी लिख रहा हूं, आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ये ए बी और ये ए बी कैंसिल। तो पहले मैं लिख रहा हूं सी ए को ए सी, फिर लिख रहा हूं सी स्क्वायर और फिर लिख रहा हूं बी सी। देखो ये पूरा भी कट गया तो बचा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कब होता है? tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 पे। तो ऑप्शन आ गया हमारा बी, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, साइन 1/4 साइन इनवर्स √63/8। देखो कैसे करेंगे इसको, लेट कर लेते हैं हम इसको एक्स मान लो, इससे ना थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। साइन को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा √63/8। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया √63, हाइपोटेन्यूज हो गया 8। पीजीटी लगाओ और बेस निकालो, 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर करेंगे 63 इक्वल टू बेस, 64 में से 63 गए 1 तो बेस आ गई 1। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसको मैंने लिया हुआ है x, तो ये बनेगा साइन x/4। अब देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x के बराबर, है ना। तो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, स्क्वायर को उधर ले जाओ, साइन x का हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, है ना। लेकिन हमें चाहिए साइन x/4 का, तो वो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू x/4 अपॉन 2। तो ये और ये कटेगा, तो साइन x/4 का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस x/2 अपॉन 2। ठीक है, इसी तरह कॉस x/2 का भी फॉर्मूला होता है √1 प्लस कॉस x अपॉन 2। तो आप इसका फॉर्मूला ये डाल दो, कॉस x/2 का फॉर्मूला डालने जा रहा हूं √1 प्लस कॉस x अपॉन 2 और अपॉन 2। ठीक है, अब देखो कॉस x की वैल्यू, ये x वाली ट्राइंगल है, कॉस x की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो बेस देखो कितनी है 1 और हाइपोटेन्यूज है 8, तो आप cos x की जगह 1/8 डाल दो तो आपको आंसर आ जाएगा। ये बनेगा 1 + 1/8 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करो, ये देखो कितना बनेगा 8 + 1 9, 9 अपॉन कितना बनेगा ये 9 अपॉन 2। एक सेकेंड रुकना, कोई 2 की वैल्यू तो नहीं छोड़ दी। 9 अपॉन 2। अब देखो इसको दोबारा सुनो, 8 + 1 9 हो गया और 8 2 ज़ा 16, तो 9/16 का रूट कितना हो जाएगा? 9/16 का रूट हो जाएगा 3/4 अपॉन 2। अब इसका भी एलसीएम लो, 4 में से 3 गए 1 और 4 2 ज़ा 8, तो 8 का रूट होता है 2√2। तो ऑप्शन देखो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन है सी। अब चेक कर लो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, cot π/4 माइनस 2 cot इनवर्स 3। तो देखो क्या कर रहा हूं, cot इनवर्स 3 को ना मैं a ले रहा हूं, ठीक है, ये cot a हो जाएगा 3। यहां से ना tan a की वैल्यू निकाल लो, tan a इसका उल्टा होता है 1/3, ठीक है। फिलहाल आप इतनी सी चीज़ याद रखो, बाद में बाकी बात करते हैं। अब देखो cot π/4, मैंने ना इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन लिखना भूल गया, ठीक है। ये बनेगा 2 cot इनवर्स 1/3 को हमने लिया a, ठीक है। अब इसको क्या करो, इसको ना उल्टा कर दो, इसको मैं tan में चेंज कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर tan a माइनस b का फॉर्मूला वो बनेगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b। तो ये फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। देखो ये ना 1 अपॉन है तो ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, तो मैं ये इसको ऊपर लिख रहा हूँ 1 + tan a tan b, वो क्या tan π/4 tan 2a अपॉन tan π/4 माइनस tan 2a। मैंने उल्टा करके लिखा है, ठीक है। अब देखो tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan a की वैल्यू आपके सामने है 1/3, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 9 में से 1 गए 8, 8/9, ये इससे कटा तो ये आ जाएगा 3/4। तो इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ 1 + tan π/4 का आंसर 1, tan 2a की वैल्यू 3/4, फिर इसकी वैल्यू 1 माइनस 3/4, तो ये बनेगा 1 + 3/4 1 माइनस 3/4। एलसीएम लो, 4 + 3 7/4 1/4, तो आंसर आ गया 7। तो ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन है ए, तो ए को टिक कर लेना। तो ये हो गया हमारा 29 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, इफ tan इनवर्स cot थीटा इक्वल टू 2 थीटा देन थीटा इज, इनमें से कौन सा वैल्यू आएगी थीटा की। तो क्या करो, सबसे पहले tan को उधर ले जाओ, cot थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा। अब cot थीटा को मैं लिख रहा हूँ cos/sin, और sin 2 इसको लिख रहा हूँ sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, ठीक है। अब देखो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये cos और ये cos कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आओ, 1 इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, sin थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो sin थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना हो पाई कब होता है 1/2, साइन होता है π/6 पे। तो ऑप्शन देख लो, सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन है, ठीक है। मैंने π/4 लिखा था, मैंने इसको ठीक करके π/6 लिखा, ये मैंने गलत उतारा था। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया हमारा कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। इफ साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्र कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्र अपॉन 1 प्लस ए स्क्र इक्वल टू टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र वेयर ए एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 देन दी वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये 2 टैन इनवर्स a का फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला 2 टैन इनवर्स a का है, और ये वाला फॉर्मूला 2 टैन इनवर्स x का है। यहां पे माइनस होगा, ठीक है। अब इन तीनों में 2 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा ये देखो, अभी 2 काटने के बजाय ऐसा करो, ये दोनों सेम है ना, तो ये हो जाएगा 4 टैन इनवर्स ए इक्वल टू 2 टैन इनवर्स एक्स। अब ये और ये काट दो, तो पहले लिखो 2 टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 टैन इनवर्स ए। 2 टैन इनवर्स ए को हम ये भी लिख सकते हैं, टैन इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्र। तो देखो मैं यही लिखने जा रहा हूं, टैन इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्र। ये और ये कट जाएगा, तो x आ गया 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्र। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, ये माइनस लिखा, ठीक है। ऑप्शन है डी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। द वैल्यू ऑफ साइन 2 टैन इनवर्स 0.75 इज इक्वल टू, देखो 0.75 को हम लिख सकते हैं 75/100, ये बनेगा 3/4। तो ये लिखने जा रहा हूं मैं, साइन 2 टैन इनवर्स 3/4। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, a को टैन इनवर्स 3/4 लिख रहा हूं। टैन a आ जाएगा 3/4। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आ गया 3, बेस आ गया 4, हाइपोटेन्यूज निकालो, वो आ जाएगा 5। पीजीटी लगा के देख लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का रूट हो जाएगा 5। तो ये बन गया साइन 2, इसको मैंने लिया था a, तो ये बन गया साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a। अब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। तो ये देखो कितना, 4 3 12, 24/25। 24/25 को हम लिख सकते हैं 0.96। तो क्वेश्चन नंबर 2 का और 32 का सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 है। इफ x ग्रेटर देन 1 देन 2 टैन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो मैंने आपको बताया था 2 टैन इनवर्स x का फॉर्मूला, अगर x ग्रेटर देन 1 है, अगर x क्या है ग्रेटर देन 1, तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। तो मेरे को वैल्यू चाहिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। तो आप क्या करो, इसको इधर ले आओ, इस टर्म को इधर ले आओ, यहां लिखता हूं मैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा, तो ये बनेगा पाई माइनस 2 टैन इनवर्स एक्स। तो देखो मैं लिखने जा रहा हूं 2 टैन इनवर्स एक्स, और इसकी जगह मैं लिख रहा हूं पाई माइनस 2 टैन इनवर्स एक्स। ये याद रखना, ये कब लगाना होता है, जब x ग्रेटर देन 1 हो। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया पाई। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन है डी, तो डी को टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 34 है, डोमेन निकालनी है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 की। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से लेकर 1 तक की, तो वही लिखने जा रहा हूं मैं यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी हो जाएगा -1 से 1 तक।
ठीक है, इसको लिख दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करो, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये 4 हटाओ, तो मैं तीनों तरफ 4 ऐड कर रहा हूँ। ये देखो 4 हटाने के लिए मैंने तीनों तरफ 4 ऐड कर दिया, तो ये कट जाएगा, ये 3 बनेगा, ये x² और ये 5। अब देखो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। एक केस बनेगा कि 3x² से छोटा एंड, देखो एंड लिख रहा हूँ बीच में मैं, एंड मतलब कॉमन इंटरसेक्शन, और एक बनेगा x² लेस देन 5। ठीक है, अब इसको मैं लिख रहा हूँ x² ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, 3 को इधर ले आओ, ले आया 3 यहाँ पर। अब क्या करो, यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर करो, यहाँ a² माइनस b² लगाओ, तो ये बनेगा a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब नंबर लाइन बनाओ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अगर मैं x प्लस √3 को 0 पुट करूँगा तो x आएगा माइनस √3, अगर मैं इसको 0 पुट करूँगा तो x आएगा √3, है ना। अब क्या करो, आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू डालनी है अब। ठीक है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू लो। √3 होता है 0 पॉइंट समथिंग, माइनस 1 पॉइंट समथिंग, तो उसके पहले आएगी -2, -2 यहाँ डालोगे तो 4 - 3 पॉजिटिव आएगा। इनके बीच में कोई वैल्यू डालो, 0, 0 - 3 नेगेटिव, और इनके बीच में डालोगे तो पॉजिटिव। अब यहाँ पर है ग्रेटर देन, तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू, देखो जहाँ पे पॉजिटिव, ये ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव, तो जहाँ पॉजिटिव है वो इसका आंसर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस √3। √3 को मैं इंक्लूड करूंगा क्योंकि इक्वल टू है यहाँ पे, तो मैं क्लोज ब्रैकेट डाल रहा हूँ, यूनियन, यहाँ भी पॉजिटिव है, √3 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये तो होगी इसकी। अब आ जाओ, इसको देखो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर भी इसके लिए भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर है x² लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, इस 5 को इधर लाओ और इसको √5 का होल स्क्वायर लिख दो। फिर इसकी भी 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी √5 और एक आएगी -√5। ठीक है, वैसे ही सेम चेक करना, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अब चेक कर लो, नहीं गलत लिखा ना, प्लस प्लस जैसे उसमें आया था वैसे ही सेम इधर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो लेस देन है, लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू देखो कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो नेगेटिव, लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा -√5 से √5 तक। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट में। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में कॉमन देखना है, तो रिक्वायर्ड आंसर अभी तक आया नहीं है। अब देखो कॉमन कैसे देखेंगे, मैं आपको ना यहाँ पे बताऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। देखो यहाँ पर है -√3 और यहाँ पे है √3। ठीक है, इसका आंसर है ये पहले वाले का आंसर, आप चेक कर लो, ये पहले वाले का, ये देखो ये -√3 के पीछे जा रहा है और ये √3 के आगे जा रहा है, ये मैंने लिख दिया। -√5 जो होता है यहाँ पे आएगा और √5 यहाँ पे आएगा, तो इसका आंसर है इनके बीच में। तो आपको दोनों के बीच में कॉमन क्या दिख रहा है, ये देखो, ये दोनों के बीच में कॉमन है, तो डोमेन हो जाएगी -√5 से -√3 यूनियन √3 से √5। तो ऑप्शन देखो कौन सा है वो, ये ऑप्शन है सी ऑप्शन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन आ गया सी। अब इसके बाद ना लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 35। तो देखो क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं बड़ा आसान तरीका बताऊंगा, इस कॉस इनवर्स को ना टैन में कन्वर्ट करो। देखो कैसे करते हैं, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, पीजीटी लगा के ये 4 आ जाएगा। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3। अब आप इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, टैन इनवर्स 4/3 + 1/4, 1 - 4/3 × 1/4, ये और ये कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करो। 12 एलसीएम, ये आएगा 16 + 3, फिर इधर भी 12 एलसीएम, ये आएगा 12 - 4,
ये और ये कट गया तो आंसर आ गया 19/12 में से 4 गए 8, तो ऑप्शन आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है ए पार्ट। तो ये हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म।